हम उसके घर इसलिए गए, प्रेमचंद अग्रवाल के घर। जी मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी उसके आगे, जी के लायक नहीं है आदमी, बिल्कुल भी कुत्ता आदमी है, बिल्कुल जी के लायक नहीं है। जी मैं सॉरी, मैं नहीं लगा पाऊंगी। इसलिए उसके घर गए ताकि उसकी पत्नी भी एक महिला होने के नाते हम समर्थन देने, एक फूल इसलिए हम लेके गए थे, गुलाब का फूल, ताकि फूल दे के हम उनका समर्थन मांगेंगे। पर वहां पे वो नहीं थी। अगर घर में होगी भी तो उनके जो गार्ड थे, पुलिस वाले, वो बाहर आगे कहने लगे कि मतलब वो है ही नहीं घर में, वो देहरादून है। और दूसरी बात, हम आक्रोशित महिला इसलिए हैं, अब देखो उन्होंने क्या कहा वहां पे विधानसभा में, बोल रहा कि वो कमरा वीआईपी है। कमरा कभी वीआईपी होता है क्या? मैं कह रही कमरा ब्याह तो अपनी पत्नी को भेज देना वहाँ, अपनी वाइफ को भेज, अपनी बहन को भेज दे, अपनी माँ को भेज दे। कमरा ब्याह भी होता कहीं? ये कितनी गलत बात है। अरे उत्तराखंड में रह रहा, यही खा रहा, यही पी रहा, यहाँ के लोगों के हौस के शिकार बनवा रहे। ये रिसोर्ट किस लिए बनाए? तो मंत्री जी आपको मिले नहीं अभी आवास में? मंत्री जी कहीं नहीं मिला, न वो मिलेगा। वो तो सिर्फ विधानसभा में बैठा होगा ये कहने के लिए कि वहाँ पे क्या कहते हैं कमरा वीआईपी है। वीआईपी कमरा कैसे हो सकता है, आप बताइए। अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। प्रेमचंद अग्रवाल जी भाई जी के घर गए हैं, विधायक जी हमारे, तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। हमें बड़ी शर्म आई कि हम जब आप लोग वोट मांगने आते तो हम तो खूब दरवाजा खोल के रखते हैं, आओ जी स्वागत करते हैं। उन्होंने मेरे नाती को भी गोद में लिया था उस टाइम की, ये भी समर्थन में है। आज शर्म लगी हमें कि उन्होंने गेट में दरवाजा नहीं खोलने दिया और उनके बच्चे अंदर थे और घरवाली हमें पता नहीं है कि नहीं थी, मगर गार्ड बोल रहे थे कि नहीं है। मगर बच्चे लड़के कोई ना कोई तो ताला लगा के तो कोई जाता नहीं है, कोई ना कोई घर में रहा होगा, तो कोई बाहर नहीं आया। बहुत शर्म की बात है, आगे से हमारे दरवाजे पे वोट मांगने नहीं आना। देखिए बहुत बड़ी विडम्बना है विधानसभा सत्र में कल जो यहाँ के मंत्री अपने आप को कहते हैं, जो कहते हैं कि पहाड़ की महिलाएं मेरे फेस में देखकर वोट देती है, वो मंत्री ने कल क्या कहा, जैसी एसआईटी की भाषा कहती है जो तमाम आज लोग करते, कल उन्होंने भी कह दिया कि वो कमरा, वो कोई व्यक्ति वीआईपी नहीं था, वो कमरा वीआईपी। देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, तो डूब मर जाना चाहिए कि जिस कमरे में हमारी बेटी की हत्या हुई। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो पुष्प उसका दोस्त था, पुष्प ने जो 18 तारीख को, मतलब 18 तारीख को मैसेज जो दिया था उसको कि कल कोई वीवीआईपी आने वाला है, तो क्या वो मैसेज प्रेमचंद अग्रवाल ने लिख के दिया था, इसके परिवार ने लिख के दिया था, या धार्मिक सरकार ने लिख के दिया था, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने लिख के दिया था ये चीज? उसने अपने दोस्त को लिखा कल वीवीआईपी आने वाला है, उसको एक्स्ट्रा सर्विस की बात कर ली। अरे शर्म आनी चाहिए। हम जैसी मातृशक्ति भाई, हम लोगों ने राज्य बनाया है, महिलाओं के दम पे राज्य बनाया है, और बेटे को उत्पीड़न कर रहे हो, बेटे का अपमान कर रहे हो, पूरा प्रदेश आपको माफ नहीं पड़ेगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल जो दोहरी राजनीति कर रहे हैं, दोहरा जो षड्यंत्र ये अपना रहे हैं, जनता सब कुछ देख रही है आज। और चाहे कुछ भी, जो हमने कहा हमारी जान चल जाए, लेकिन अंकिता के जो हत्यारे हैं उनको हम फांसी दे के रहेंगे। आज अब हम तमाम पहाड़ की जनता को हम जगाने का काम करेंगे, और हम लोग कर रहे हैं। आपको बता 49 डेज हो गए और 13 दिन आमरण अनशन पे बैठे हुए हमारे लोग हो गए, लेकिन जनता पूरी देख रही है कि ये इस मामले को पूरा घुमाना चाहती है, पूरे सोसाइटी का उसको नाम देना चाहती है, लेकिन जनता देख रही है। इनको अब 2024 में ये देख लेंगे भारतीय जनता पार्टी। और जो उमेश पे जो ये आरोप लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म कि तुम एक युवा पे, एक विधायक, निर्दलीय विधायक पे तुम इस तरह से आरोप लगा रहे हो। उस पे वो तो बंदा है जो शांत बैठा है, मुझ जैसे होते तो मैं इनका मुंह काला करा लेती एक एक करके। आपको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ कहे कि हाँ वीवीआईपी नहीं है, कमरा था, और एक तरफ आप साबित कर रहे हैं कि फोटो देख के बताना चाह रहे हैं आपके ये वो खानपुर का विधायक है। शर्म आनी चाहिए, बोलना शर्म करो। जनता अगर अपने पे आ गए ना, जब हम राज्य बना सकते हैं तो हम एक एक को यहाँ से खदेड़ के बाहर फेंक सकते हैं। ये है उत्तराखंड आंदोलन का कहना। एक महिला और है, माल शक्ति और है, इनसे ही पूछेंगे कि खानपुर विधायक तो वीवीआईपी की सूची में आ जाता, लेकिन ये कह रहे हैं कि वीवीआईपी कमरा है, तो दो तरफ की क्यों बात कर रहे हैं? एक तरफ तो विधायक को कह रहे हैं ये वीवीआईपी हो सकता है, दूसरी तरफ कह रहे हैं वीवीआईपी कमरा है। क्या कहेंगे इस पर आप? ये झूठ बोल रहे हैं, वीआईपी कमरा नहीं, वीआईपी था और काली कार में था। और उस जो ये खान को बोल रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं, पता ही नहीं कि वीआईपी कौन था। एक तरह से मंजूरी भी दे रहे हैं कि हाँ था, दूसरी तरफ मुकर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को, और प्रेमचंद अग्रवाल को भी शर्म आनी चाहिए कि तेरी अगर तुम्हारी बेटी बहू होती तो तुम क्या करते। यह सोच के तुम्हें
इंसाफ देना चाहिए। हम सीबीआई की मांग करते हैं और तीनों को फांसी चाहते हैं और क्या कहते जो वीआईपी है उसका नाम चाहते हैं। जब तक उन तीनों काम नहीं होंगे हम आंदोलन पे धरना पे बैठे रहेंगे। ये भी पता चल रहा है कि उन्होंने 10 करोड़ राज्य सरकार को दे दिया है। डील हुई है, बहुत बड़ी डील हुई है। बात हम देखो, हम भी साक्षी के साथ परहेज करेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारी बेटी गई है। हमारी बेटी पढ़ने के अपने पढ़ाई के लिए वो यहाँ पे आई थी, आपको पता है। इसी के पीछे जो रिजॉर्ट है वहाँ पे वो नौकरी करने आई थी। इन्होंने सब कुछ उसको पूरा घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वीवीआईपी तो इन्हीं का नेता है। अगर इनका नेता नहीं होता, ये कांग्रेस का होता है, ये उत्तराखंड का अंदर किसी को तो तुरंत खोल देते हैं, लेकिन इन्हीं का नेता है। दबा रहे, कब तक दबाएंगे? एक न एक दिन। अगर पुष्प खानपुर विधायक को हाँ कह देता तो उसको वीवीआईपी कहीं बना। बिल्कुल सही बोला। अगर मैं तो उस पुष्प को, वो जो जम्मू का दोस्त है अंकिता का, निश्चित तौर पे बेचारा है, वो तो ऐसे बेटे को तो हम सैल्यूट करते हैं और निश्चित तौर पे अगर ये उसको दबाव डालते, वो कह रहे थे लिखा कि ओके कह दे। अगर वो लड़का कहते तो फिर तो खानपुर को जो विधायक है उमेश भाई, तो इनका बलि का बकरा चढ़ गया था ना। तो देखिए, बहुत गंभीरता से इसमें सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, लेकिन हम इनका बेनकाब इनका करके दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।